वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज जो हम कर रहे हैं वो है क्लासरूम असाइनमेंट 7 मॉड्यूल 1 और मैं आपके सब कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। आई विल बी अपलोडिंग वीडियोस ऑन दैट सब्जेक्ट। जिस मॉड्यूल पे आप कहेंगे उसके ऊपर मैं बनाती रहूँगी। एंड एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसमें से तब भी आप पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। So let's start. आप देखो क्लासरूम असाइनमेंट 7। द नंबर ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस पेशेंट्स, मतलब कि HIV के पेशेंट्स रजिस्टर्ड विद द सिटीज़ एंटी रेट्रोवियल थेरेपी, जिन्होंने रजिस्टर किया 8 सेंटर्स पर जो बॉम्बे के अंदर है सेंटर्स जो थेरेपी देते हैं HIV पेशेंट्स को, विच ऑफर फ्री मेडिसिन। ये क्या देते हैं? फ्री मेडिसिन देते हैं। रोज़ टू 39,000, मतलब ये डाटा दे रखा है कि 2019 में ये इतने हो गए। फिर मतलब इसके बाद जो है 2015 और 16 में थे ये 30,000। उसके ये जो हो गए 18-19 में, मतलब 2018 और 2019 में ये इतने ज़्यादा रजिस्टर्ड हो गए, मतलब इनके रजिस्ट्रेशन नंबर बढ़ गया। ये नहीं कह रहे कि वो पेशेंट्स बढ़ गए, रजिस्ट्रेशन बढ़ गया। मतलब जब लोगों को क्या होने लगा, अवेयरनेस होने लगी इन सेंटर्स की, उनको पता चलने लगे कि यहाँ पे मेडिसिन में को हमें फ्री में मिल जाएंगी, थेरेपी मिलेगी जिससे हम ठीक हो जाएंगे, तो अवेयरनेस बढ़ने से इन सेंटर्स पर रजिस्ट्रेशन बढ़ गया। Experts said the number has gone up as the life expectancy among HIV patients has become almost normal, owing to the therapy which uses a combination of drugs to suppress the virus and stop the progress of the disease. तो आप देखो अवेयरनेस बढ़ने से इन सेंटर्स पर वो कह रहे हैं जो HIV के पेशेंट्स से जो नहीं रजिस्टर्ड होते थे, ऐसे ही मर जाते थे, तो वो जो है ज़्यादा रजिस्टर होने लगे। उन्हें जब पता चल गया कि हम भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और ठीक हो सकते हैं, तो यहाँ पर नंबर इनके ऊपर 8 सेंटर्स पे बढ़ा है। HT क्या है? हिंदुस्तान टाइम्स हैड रिपोर्टेड अर्लियर दैट द नंबर ऑफ न्यू HIV केसेस हैज़ डिक्लाइंड ओवर द पास्ट 5 years। और हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा है कि 5 सालों में जो HIV के पेशेंट्स हैं उनका नंबर क्या हो गया? कम हो गया। मुंबई हैज़ 25 आर्ट सेंटर्स। मुंबई में 25 सेंटर्स हैं इसके, इंक्लूडिंग अ फ्यू इन जेल्स, जिस मतलब कुछ सेंटर्स जो हैं जेल्स में भी बनाए हुए हैं और उनको भी इंक्लूड करके 25 है। According to the Mumbai District AIDS Control Society data, the number of patients undergoing ART was इतने। अब क्या है, जो पेशेंट्स जिनको क्या करा जा रहा था, द मेडिसिन दी जा रही थी, वो पहले कितने थे? 31 इतने थे 2016 में, जो बढ़कर अब देखो ज़्यादा लोग आने लगे तो 33,000 लोगों को मतलब मेडिसिन देने लग गए वो। और उसके बाद जो है 2018-19 में 36,000 के करीब लोग मतलब आने लगे। तो ये जो है मतलब लोग, मरीज़ तो कम हो रहे हैं, मगर जो लोग थे इन्फेक्टेड उनको अब अवेयरनेस की वजह से इन सेंटर्स पर आने लगे। डॉक्टर सेड 2 decades अगो, तो डिकेड क्या होता है? 10 साल का। तो 2 decades अगो मतलब 20 साल पहले, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर एन HIV इन्फेक्टेड 20-year-old पर्सन वॉज अराउंड 10 years। मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, अगर कोई 20 साल का है और तो उसके साथ 10 साल थी, मतलब कि वो 30 years का जब हो जाएगा तो वो मर जाएगा, मतलब तो वो 10 साल और जी सकता है ना, ये बात थी। तो विच इज़ नाउ इंक्रीज टू ओवर 40 years। मगर अब देखो क्या है कि अगर वो 20 साल का है तो वो 40 साल और जी सकता है ना, ड्यू टू एडवांसमेंट इन मेडिसिन्स। इन केसेस ऑफ HIV द इम्यूनिटी ऑफ पेशेंट्स गेट अफेक्टेड, मेकिंग देम सस्पेक्टेबल टू कॉमोर्बिड डिजीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया ईजिली। तो वो कह रहे हैं जो HIV पेशेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है। तो क्या होता है, उनको जब इम्यूनिटी उनकी कमज़ोर हो जाती है तो वो ये ऐसी बीमारियाँ जैसे ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, ये इनको बड़ी जल्दी हो जाती हैं। तो क्या होता है कि इन बीमारियों से वो अपना बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम नहीं डेवलप कर पाती है और उनकी डेथ हो जाती है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू देयर डेथ। विद बेटर मेडिसिन्स अंडर आर्ट वी आर एबल टू बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ पेशेंट्स। आप देखो कि इन सेंटर्स में क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाता है, विच इज़ हेल्प इंक्रीज देयर लाइफ स्पैन, और उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। सेड डॉक्टर श्री कलर आचार्य एडिशनल। Ganesh Acharya, an HIV-infected patient who has been on ART for 25 years, said। अब गणेश आचार्य जो है 25 साल से यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं इस आर्ट सेंटर से। 2 decades अगो, वो कहते हैं कि 20 साल पहले, मतलब 2 decades अगो HIV वॉज कंसिडर्ड अ डेथ सेंटेंस। तो HIV को माना जाता था कि ये क्या है कि अगर किसी को HIV हो गया तो ऐसा लगता था जैसे कि उसको डेथ सेंटेंस मिला है। क्यों?
विद रिलेटिव्स आइसोलेटिंग एंड डिसओनिंग पेशेंट्स, क्योंकि कोई भी जो है उसके पास नहीं जाता था, उसको आइसोलेशन में मतलब अकेला छोड़ दिया जाता था। जैसे उस कमरे में कोई नहीं जाता था, कि सबको लगता था कि जैसे कि हमें भी ये मतलब जो है छूत की बीमारी और हमें भी हो जाएगी, तो सब उसको से क्या रहते थे, दूर रहते थे। विद रेगुलर इनटेक ऑफ मेडिसिन आई हैव बीन एबल टू लिव अ नॉर्मल लाइफ लाइक अदर्स। मगर दवाइयों की हेल्प से वो कहते हैं कि मैं जो हूँ अब नॉर्मल लाइफ जीने लगा हूँ दूसरों के जैसे। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री सिक्स टू मेक द कंट्री फ्री बाय 2030। तो अब इन मतलब डिसाइड किया गया किसी भी तरह से कि 2030 तक के पूरे देश को HIV से फ्री कर देंगे। विद द 1990 स्ट्रैटेजी, कौन सी स्ट्रैटेजी, 1990। अब देखो ये क्या स्ट्रैटेजी है। अंडर दिस देयर टारगेट इज टू आइडेंटिफाई 90% लिविंग विद HIV। पहले 90% को डिटेक्ट किया जाएगा कि जो इनको HIV है और वो HIV के साथ ही जिंदा रह रहे हैं, कोई दवाई नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे। प्लेस 90% ऑफ पीपल आइडेंटिफाइड एज लिविंग विद HIV ऑन ट्रीटमेंट। जो लोगों को HIV है और HIV के साथ ही रह रहे हैं, उनमें से कुछ उन 90% लोगों को लिया जाएगा जो इनको ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक है ना। एंड एंश्योर दैट 90% ऑफ पीपल ऑन ट्रीटमेंट हैव सस्टेन्ड वायरल लोड सप्रेशन। और उनमें से 90% जो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, उनमें से 90% लोगों को देखा जाएगा कि उनके ऊपर जो दवाइयाँ हैं उन जिनको क्या हुआ है, वायरल लोड सप्रेशन, मतलब कि उनका वायरस उन दवाइयों से इतना कम हो गया है कि वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब कि उनको इतना जब वायरस हमारा क्या हो चुका है, उनका कम हो चुका है एड्स का। दे ऑल्सो प्लान टू इंक्लूड अ न्यू ड्रग डोलोटिविग्राविर फॉर द ट्रीटमेंट। तो उनका एक नए ड्रग को इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि एड्स की ट्रीटमेंट में काम आएगी। विद राइजिंग अवेयरनेस एंड बेटर स्क्रीनिंग पेशेंट्स आर बीइंग डायग्नोस्ड एट एन अर्ली स्टेज। तो जल्दी मतलब अगर हम क्या होता है कि लोगों को आप देखो थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ाए, नहीं मतलब कि लोग सोचते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है तो मैं तो मर ही जाऊंगा, तो वो नहीं, अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है, एट बेटर स्क्रीनिंग की जाए, टेस्ट किए जा रहे हैं, जिससे कि अर्ली स्टेज पर ही उनकी बीमारी को पकड़ लिया जाता है। ऑल्सो 10 years ago they had to take over 2 dozens of medicines। कम से कम 2 दर्जन दवाइयाँ लेनी पड़ती थी 10 साल पहले, विच इज़ कम डाउन टू ओनली 1-2 विद फ्यूअर साइड इफेक्ट्स। अब तो सर 1-2 दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं जिसका बहुत कम साइड इफेक्ट होता है। सेड नरेश डॉक्टर, ये है। अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। द फर्स्ट पैराग्राफ मेनली डील्स विद, इसका ऑप्शन आएगा सी वाला। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आंसर नहीं समझ में आता है, डाउट लगता है, यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। नेक्स्ट 2 फैक्टर्स, तो इसमें क्या आएंगे, फ्री मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। दूसरा नंबर पे आएगा ओइंग टू द थेरेपी विच यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स टू सप्रेस द वायरस एंड स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। Within 2 decades, the life expectancy of HIV patients has risen 3 folds। कैसे हुआ, देखो 10 साल पहले कोई बंदा था, उसको वो 20 साल का था, वो 10 साल और जी सकता था, ठीक है ना, तो मतलब उसकी एज 30 ईयर्स तक के जा सकती थी। अब कोई बंदा 20 साल का है तो वो कह रहे हैं कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 साल और बढ़ गई। तो 40 साल बढ़ गई मतलब कि वो अब 60 साल तक के जिंदा रह सकता है। तो 20 साल का बंदा जब 60 साल तक के रह सकता है तो उसकी एज कितनी बढ़ चुकी है, 3 फोर्ट्स, 3 गुना बढ़ गई ना। अच्छा अब देखो, लिस्ट 2 वेज इन विच आर्ट थेरेपी बेनिफिट्स HIV पेशेंट्स, है ना। तो अब HIV पेशेंट्स की मतलब जो आर्ट थेरेपी है वो कैसे है, दे बूस्ट देयर इम्यूनिटी, सप्रेस द HIV कॉजिंग वायरस। डिस्क्राइब इन 1 वर्ड, तो अब देखो वो कह रहे हैं कि फीलिंग क्या है HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स की, लाइक गणेश हैव आफ्टर रिसीविंग ट्रीटमेंट अंडर आर्ट। तो क्या है उनकी, दे फील सेटिस्फाइड, जब उनको ट्रीटमेंट मिल गया तो उनको सेटिस्फाइड लगता है, क्यों, बिकॉज दे कैन नाउ लिव अ नॉर्मल लाइफ लाइक अदर्स। तो हम कहेंगे 1 वर्ड क्या है यहाँ पे, सेटिस्फाइड। तो फीलिंग दैट HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स लाइक गणेश हैव आफ्टर रिसीविंग ट्रीटमेंट अंडर आर्ट इज सेट, दे आर सेटिस्फाइड because they can now live a normal life like others। अकॉर्डिंग टू द विजुअल, तो देखो कौन सा आएगा 2018, क्योंकि क्या हो रहा है 2019 में आपको विजुअल कौन सा है हमारा, ये पीछे जो ये बना हुआ है इसके अंदर देखो आपको दिख जाएगा कि सबसे कम तो वैसे 2019 में है, पर 2019 इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया, इसे हम लेंगे 2018 वाला। आगे देखो 7th क्वेश्चन, इसमें क्या है कि 90% वाली जो स्ट्रैटेजी है उसमें 1 पॉइंट लिख दिया, आगे के 2 पॉइंट्स वही सेम लिखेंगे हम। प्लेस 90% ऑफ पीपल आइडेंटिफाइड एज लिविंग विद HIV ऑन ट्रीटमेंट, 90% ऑफ पीपल ऑन ट्रीटमेंट हैव सस्टेन्ड वायरल सप्रेशन। क्या पूछा उन्होंने कि 1990 की जो थ्योरी है उसमें 1 पॉइंट तो पहला लिख दिया, कह रहे हैं लिस्ट द अदर 2, तो अदर 2 ये है।
इन द गिवन सेंटेंस टेकन फ्रॉम द पैराग्राफ 3 सिलेक्ट करना है हमें ये वर्ड बूस्ट के लिए। बूस्ट का मतलब ही क्या होता है, हम किसी चीज़ को बढ़ाते हैं, तो इसमें क्या आएगा, इसका एंटोनियम बताना है, मतलब ऑपोजिट बताना है, तो क्या आएगा, रिड्यूस। उसके बाद है 2 decades ago। 2 decades ago HIV was considered a death sentence। क्यों? 2 decades ago HIV was considered a death sentence because the patient was kept in isolation, neither friends nor relatives going close to him in fear that they might catch the disease, so it was like living in jail। नेक्स्ट जो है ये बता रखा है जो रिलेटिव्स हैं और फ्रेंड्स हैं वो कैसे मेक अ डिफरेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब वो कैसे, मतलब HIV पेशेंट के साथ वो कैसे उनको डील करना चाहिए, क्योंकि जिससे कि उनकी लाइफ इंप्रूव हो जाए। तो रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स शुड नॉट आइसोलेट और डिसऑन पेशेंट बिकॉज इट विल हैव बैड इफेक्ट ऑन पेशेंट। दे शुड ट्रीट हिम लाइक नॉर्मल पर्सन। नेक्स्ट में है ये पूछा है कि ये जो पैराग्राफ है इसको हम कैसे इंप्रेसिव और बना सकते हैं। तो फोटोग्राफ्स ऑफ द पेशेंट्स मेंशन इन द पैसेज। अगर हम फोटोग्राफ्स जो हैं और लगा दें पेशेंट की, मतलब पहले ऐसा था और अब ऐसा हो चुका है, या उनसे क्या हो जाएगा, ये और इम्प्रेसिव हो जाएगा। नेक्स्ट है टेक अवे वाली बात कि व्हाट टेक अवे डज पैराग्राफ 6 सजेस्ट करता है। तो इसमें देखो जो है टेक अवे का मतलब होता है, टेक अवे रेस्टोरेंट्स होते हैं, जैसे कि जहाँ पे हम जा सकते हैं और खाना लेके आ सकते हैं, तो टेक अवे रेस्टोरेंट्स होते हैं। दूसरा टेक अवे क्या होता है, एक मेन आइडिया, जो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है। द टेक अवे सजेस्टेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एनी एपिडेमिक और पेंडेमिक इन द कंट्री इज दैट इफ डायग्नोज्ड एट एन अर्ली स्टेज इट कैन बी प्रिवेंटेड। अगर हम किसी भी चीज़ को अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसका इलाज जल्दी हो जाता है और ठीक भी हो जाता है इंसान। अवेयरनेस एंड बेटर स्क्रीनिंग कैन हेल्प अर्ली डायग्नोसिस। आगे दे रखा है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड इफेक्टिव ड्रग थेरेपी आर द ओनली की टू एलिमिनेट। तो इट इज़ ट्रू इफेक्टिव ड्रग थेरेपी हैज़ boosted immunity and suppressed virus, while awareness and screening have led to early diagnosis, which is helping to reduce the number of HIV patients in the country. So thank you for watching my video.